नमस्कार, प्रणाम। मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बिजली विभाग में आने वाली है बम्पर भर्ती की बहार और कौन से छात्र इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि कौन से ऐसे भाई हैं या फिर ऐसे कौन से हमारे मित्र हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ITI पास कर लिया है। इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो या फिर अगर आप तार मिस्त्री से आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप भी इस वैकेंसीज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुल पद लगभग 30,148 पदों का खाका बनकर तैयार हो चुका है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से सारी वैकेंसीज जो हमारी पोस्ट है, यानी कि पोस्ट के हिसाब से कितनी कितनी पद हैं वो आने वाली है। तीनों अलग अलग जोन बनाए गए हैं और आपको पता है कि हर स्टेट में जो कि जोन बनाया जाता है, चाहे बिहार की मैं बात कर लूँ, चाहे यूपी की बात कर लूँ, राजस्थान की बात कर लूँ, चाहे आपका मध्य प्रदेश की बात कर लूँ, तो आपको पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज देने और सबसे ज़्यादा बिजली विभाग भर्ती कराने का काम जो स्टेट कर रहा है वो कर रहा है MP, यानी कि मध्य प्रदेश। तो अगर आप भी MP से हो या फिर अगर आप MP से बाहर के भी हों तब भी आप तैयार हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने अभी लेटेस्ट में चाहे सब स्टेशन अटेंडेंट का पद हो या फिर अभी लाइन अटेंडेंट का पद हो, इन्होंने खुली भर्ती दिया था, यानी कि आप किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो, आप आकर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं संविदा पे या आउटसोर्सिंग पे, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब उनके लिए ये अच्छा मौका है, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि उन लोगों का जो कट ऑफ या नंबर ऑफ कम संख्या होती है, यानी कि कम नंबर पे उनका सिलेक्शन हो जाता है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हर सटीक जानकारी पूर्णतः पूर्वक दी जाती है, आपको सारा अपडेट दिया जाता है और इसके लिए आप भी जानते हैं कि हाँ सर ये बात तो सही है कि यहाँ से आपको जानकारी सही दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए अभी जो लेटेस्ट डाटा आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, जो 22/8/2025 यानी कि आज कितनी तारीख हो गई है, 25 तारीख, 22 तारीख को डाटा निकल कर बाहर आया हुआ है और कितने कितने पद हैं हम उस पर चर्चा कर देते हैं और ये वैकेंसीज कब से आने वाली है इसकी भी थोड़ी सी आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन इसके लिए आप वीडियो बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा न्यूज़ कंटेंट और अपडेट कहाँ मिलता है, केवल और केवल इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं उनसे बोल रहा हूँ जो नए बच्चे हो और कोई भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करना है तो आप जाकर अभी अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो बने रहिए हमारे साथ, आपको वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप बैच को परचेज कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जो कुल पद हमारा 30,148 पद है, क्या विभागीय जानकारी है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा वो नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए एक बार, आपको ताकि संतुष्टि हो जाए कि ये सर सही बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्यालय प्रबंधन, क्या भाई साहब, संचालक है, आप देख सकते हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, सरकारी नौकरी है। और आप देख सकते हैं मित्र कि यहाँ पर डेट देखिए भोपाल है, दिनांक 22/8/2025, कहाँ डेट 22/8/2025 का ये मैटर है ना। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं और इसके बारे में बताते हुए लेके चलेंगे। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल के पत्र मैं जल्दी पढ़ता हूँ, जहाँ जहाँ मेन चीज़ होगा मैं वहाँ रुक जाऊँगा। दिनांक 14/7/2025 के अनुसार MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा राज्य के तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक संरचना संशोधन किए जाने का प्रस्ताव राज्य शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। ऊर्जा विभाग के उक्त पत्र के माध्यम से राज्य शासन द्वारा अनुमोदित तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को संशोधित संगठनात्मक संरचना जारी की गई है। मुख्य महाप्रबंधक MP पावर मैनेजमेंट के कंपनी लिमिटेड ऊर्जा विभाग के उक्त पत्र के तर्जमे में अपने पत्र 31/15 दिनांक 17/7/2025 द्वारा वितरण कंपनियों को संशोधित संगठनात्मक संरचना के संबंध में मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का विवरण प्रेषित किया गया है। मतलब कि कितनी कितनी हमारी पोस्ट है, यहाँ पर कितने पद हैं, उसको जरा सा श्रीमान जी यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत लंबा पड़ जाएगा इसको, इसलिए हम आपको नीचे लेके चलते हैं। जो हम लोगों को देखना है, तो हम लोगों को देखना है आपको यहाँ पर आना है। कहाँ पर आना होगा, नीचे की साइड आप स्क्रॉल करते चले जाइए नीचे की तरफ, ठीक है। और ये सारे तीनों जोन के लिए दिया गया है, तीनों जोन के लिए दिया गया है। ये देखिए ये आपका पोस्ट, ठीक है। तो ये है आपका पोस्ट, आप देख सकते हैं, जिसमें हमारा डायरेक्टर है, डायरेक्टर टेक्निकल का पोस्ट है ना। तो ये सारे पोस्ट, तो हमारा जो पद है, चूँकि हमारा पद का नाम क्या है भाई, अब जरूरी नहीं कि इसमें केवल ITI पास के बच्चे ही रहेंगे, इसमें
ITI के साथ साथ डिप्लोमा वाले बच्चों की भी है, और इसके अलावा नॉन टेक्निकल वाले बच्चे भी इसको भर सकते हैं, क्योंकि हर पोस्ट का डाटा तैयार किया गया है। लेकिन इसमें जो हमारी वैकेंसीज़ है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज ITI वाले बच्चों को ही ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ कहाँ पर कहाँ ज़्यादा है। तो देखिए अभी AE का है, JE का है, और ऐसे आप चलते रहो नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ से डाटा तैयार है आपका। जब मैं लास्ट में दिखाऊंगा ना, टोटल 30,148 पद है। तो इसमें जो हमारा पद हमारा है कौन सा होगा, या तो हमारा होगा SA वाला पद, यानी कि मतलब नहीं AS, मतलब कि आपका टेस्टिंग अटेंडेंट का होगा, और या तो सब स्टेशन अटेंडेंट के नाम से देगा, या टेस्टिंग अटेंडेंट के नाम से देगा, या फिर लाइन अटेंडेंट के नाम पे देगा। तो ये वैकेंसीज आपकी, मतलब कि इसमें ITI वाले बच्चा फॉर्म को भर सकता है। तो आइए आपको लेके चलते, देखते कहाँ पर भाई। लॉ ऑफिसर का है, तो लॉ ऑफिसर के तुम्हारे बच्चे भी है, नहीं हमारे तो ITI वाले बच्चे हैं। ये देखो लाइन असिस्टेंट, देखो आ गया ना, लाइन असिस्टेंट का पद है, और आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं लाइन असिस्टेंट, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको हाईलाइट करके, और मैं इसका PDF भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप पसंद ना। ये अब देखिए टेस्टिंग असिस्टेंट का भी देखिए, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आप जब जाएंगे ना ITI के पोस्ट पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाए, देखिए टेस्टिंग असिस्टेंट, ये हमारा ITI का बच्चा होगा। इसके अलावा हमारा लाइन असिस्टेंट का भी लिखा गया इन्होंने, 1583। तो हो सकता है कि आपका ये भी पद हमको मिल जाए देखने को। ठीक है, लाइन असिस्टेंट वाला भी। और इसके अलावा देखिए अब 885 पोस्ट है, 2660 सीट है, रेगुलर 3687 है, टोटल 3687 है ना, रेगुलर इतने हैं। और टोटल अगर मैं बात करूँ आपसे इधर जब आएंगे तो 3687 पोस्ट है। अब ऐसे अलग अलग जोन के हैं, तो इसमें टेस्टिंग असिस्टेंट का भी है, LA का भी है ना। देखो यहाँ लिखा भी, देखिए लाइन अटेंडेंट हेल्पर, अब देखो 1430, आप खुद देखो यहाँ पर 35 से 74 पद। फिर आगे बढ़ते 7900। तो मतलब जो हमारा पद है ना, वो सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारा ITI वाले बच्चों के लिए ज़्यादा सीट आपको दी गई है। फिर अगर आप बढ़ते हैं ऐसे ही अलग अलग जो सबका दिया गया है इन्होंने, तो मतलब कौन कौन से किस में वैकेंसी है टोटल ओवरऑल, तो आप देख सकते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो यहाँ देखिए आप ज़रा, ये देखिए कितने टोटल पोस्ट हैं आपके पास। तो टोटल पोस्ट जो है ना, इन्होंने खाका बना कर दे दिया है। लगभग में अगर हम बात करें तो 25,206, 14,297 और 30। आगे चलते हैं और थोड़ा सा नीचे होगा, आगे बढ़ते, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे नीचे आइए। अभी और भी है, ये देखिए अलग अलग पोस्ट के नाम है मालिक। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोस्ट है अलग अलग दिया गया है टोटल आपको ओवरऑल, तो 2263 टेस्टिंग असिस्टेंट, लाइन अटेंडेंट है ना, सबके वैकेंसीज आपको टोटल दिए गए हैं। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ कितनी पोस्ट है। तो लगभग ग्रैंड टोटल हो गया, अब इतनी ज़्यादा है ना नंबर ऑफ पोस्ट। आप इसमें जब जाएंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैंने देखा 30,148 पद हैं टोटल ओवरऑल। मैं नीचे दिखा ही देता हूँ आपको एक बार। यहाँ देखिए असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर, JE की पोस्ट है, लाइन सुपर, टेस्टिंग सुपरवाइजर, प्लांट है, हेड है, सबका अलग अलग दिया गया है। जो जिस पे होगा, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, उसको वो वाली पोस्ट देखने को मिलेगा। देखो लाइन असिस्टेंट का भी है, यहाँ पर प्लांट असिस्टेंट का भी पोस्ट है। तो जितने भी ये पोस्ट है ना, ये सब ITI वाले बच्चों के लिए है। अब स्टोर कीपर का भी है, बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ना, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है ना कि पूछिए मत। 17,221 पोस्ट यहाँ पर हुआ। अब ये देखिए आपका, देखिए यहाँ देखिए, आप देखिए ग्रैंड टोटल 30,148 पोस्ट, 30,148 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें बता दूँ आपको कि लगभग 20,000 जो पोस्ट होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, मान के चलो आप, ITI के लिए होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 2025 चल रहा है, ये 26, 27, 28, अगर ये वैकेंसीज 5 देंगे ना, या 7 तक, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि 7,000 पोस्ट आएगी, 7,000 पोस्ट आएगी। लेकिन अब इसमें 7,000 में हो सकता है कि UR के लिए भी, मतलब जो ओपन भर्ती होगी, मतलब दूसरे स्टेट के जो बच्चे होंगे उनको लिए भी मौका दे सकता है। पिछली बार उन्होंने दिया, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ये देंगे। इसके साथ साथ जो वहाँ पर रेगुलर कर्मचारी हैं, जैसे संविदा में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए छूट अलग से रहेगी। और अभी बीच में खबर आई थी, अभी तो मोहर नहीं लग पाई है, आउटसोर्सिंग से जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी छूट दी जाएगी। तो अगर इन सबको देने के बाद जो भी सीट हमारे पास बचेगी, तो तभी हमारे पास 7,000 पोस्ट के आसपास जो है। तो इसमें ओपन वाला भर्ती, मतलब जो बच्चा अभी कुछ भी नहीं किया है, फ्रेश है बिल्कुल, वो भी भर सकता है। उस विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं संविदा पे, उनके लिए छूट होगी, और आउटसोर्सिंग पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी छूट हो सकती है। अभी फिर इस पर मोहर नहीं लगी, जैसा कि आपको भी जानकारी होगी।
अब अगर मैं बात करूं कि कितनी वैकेंसीज सर आएंगी, तो मैंने बता दिया आपको कि 20,000 के आसपास, उससे ज़्यादा ही वैकेंसीज हमारे ITI पास वाले बच्चों के लिए रहने वाली है, जिसमें से आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 6 से 7 हज़ार की पोस्ट दिसंबर तक संभावना है। कब? दिसंबर तक संभावनाएं हैं। तो हमारा चल क्या रहा है? हमारा सर चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 से 4 महीने के अंतर्गत। और आपको पता है कि कल मिलने वाली नियुक्ति, यानी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको नियुक्ति मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? नियुक्ति मिलने वाली है कल उनको, यानी कि जो भी 1196 पोस्ट आई थी ना, इन बच्चों में जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कल नियुक्ति मिलेगी। लेकिन एक अपडेट और निकल के आई है, पता क्या? कि अगर आपने लाइन अटेंडेंट के पद पे अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको, अगर आपने नौकरी पा लिया है और आपको जब नई वैकेंसीज आ रही है, जैसे उसमें कुछ पोस्ट अच्छे हैं, जैसे टेस्टिंग अटेंडेंट का जो है, काफ़ी लोगों का ड्रीम है, यहाँ पे जानकारी होगी, सबको पता होगा। लाइन अटेंडेंट वाला काम आपको भी पता है कि मतलब बिजली के पोल पे वगैरह पे चढ़ना होगा, करना होगा या फिर करवाना होगा। तो टेस्टिंग अटेंडेंट के पद पे अगर ये बच्चा चाहे, जैसे मान लिया इन्होंने पोस्ट ले लिया, तो अगर अब ये चाहते हैं कि नए वाले भर्ती में हम प्रवेश करें, मतलब कि जैसे हमको मिल गई, तो क्या हमको छूट मिलेगी? तो ऐसा है कि भाई साहब, आपको छूट नहीं मिलेगी, आप फ्रेश फिर हो जाओगे आप। यानी कि मतलब सीधा से मैं बोलूँ, आपको एक बार ही छूट दी जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा लाइन अटेंडेंट में भी हो गया मैं छूट पाकर, तो अब आपका ख़त्म। अब अगर आप चाहोगे कि हम नेक्स्ट वाली भर्ती जब आ रही है जो, उसमें भी हम ले लें, तो आपको फ्रेश में जाओगे अकाउंट को। तो अब इससे क्या होगा कि क्योंकि देखो भाई 1196 पोस्ट है, तो काफ़ी ऐसे संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भी पोस्ट ले लिए। तो भाई इतने भी नहीं है संविदा कर्मचारी की पूरी सीट भर जाएगी, समझ रहे हैं? तो चांसेस अच्छे हैं, मौका अच्छा है। और लगभग 5 से 7 हज़ार के बीच में वैकेंसीज, यानी 6 से 7 हज़ार, 5 हज़ार, हम अपडेट के अनुसार बता रहा हूँ, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना पता है कि 2025 से लेकर 2028 तक, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक इनको भरना है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एक साल में 2 या एक बार वैकेंसी देंगे। तो अभी देंगे, फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देंगे, 2026 के लिए रखेंगे, फिर 2027 में रखेंगे। मतलब कि ये वैकेंसीज इनको 2028 तक इसको पूरा करना है। हम कह रहे हैं, अगर सपोज करो आप लोग 5,000 मांग चलो मिनिमम, हम 5,000 मिनिमम मांग के चलते, तो 4 साल देंगे, 5 को भी, तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है। तैयारी भी आपको अच्छी करनी है। और आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मार्केट में सबसे सस्ता प्राइस पे आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, और कंटेंट में कोई कमी नहीं है। चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, चाहे आपका टेक्निकल का क्वेश्चन हो, चाहे नॉन टेक का हो, सर्वश्रेष्ठ टीमों द्वारा आपके लिए तैयार करके मटेरियल दिया जाता है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों दी जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जॉब वगैरह करते हैं, तो उनको डिमांड होती है कि सर हम कैसे देखेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बाद में भी क्लासेस को देख सकते हो, रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। हम तो यही कहेंगे आप लोगों से, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, शानदार सी अपॉर्चुनिटी है, खासकर उनके लिए जो ITI पास हो चुके हैं, चाहे नए सत्र वाले हों या फिर जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो जाकर आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से बैच को परचेज कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बैच परचेज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको बताऊंगा भी। और ये पूर्णतः जानकारी जो आपको मैं दे रहा हूँ ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको संशय में नहीं रखना है कि नहीं ये नहीं है, सारी प्रक्रिया चल रही है, तेज़ी से चल रही है। अगर नहीं चलती तो मेरे पास डाटा कहाँ से आता, आप बताओ खुद। और डाटा भी देखो लेटेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं पुराना डाटा दे रहा हूँ, 22/8/2025 का है। तो इसका मतलब प्रक्रियाएँ चल रही हैं। अब आपकी बारी है आपको तैयार होने का, यानी आपको अच्छा मौका दिया जा रहा है अपनी गलतियों को सुधार करने का। जिनका किन्हीं कारणों से पिछली भर्ती में नहीं हुआ, तो इस बार अपना जी जान लगा दो मेरे मित्रों, कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन पे जाइए, सर्च करिए और यहाँ होम पेज पे पहुँचिए, ऑल कोर्स पे जाइए, एज एग्जाम पे जाइए, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जाना होगा, फिर ITI भी जाना होगा। और यहाँ से आपको देखिए महाकाल का बैच चल रहा है, इसके अलावा IT इलेक्ट्रिशियन का महापैक भी चल रहा है। आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे महापैक में क्या है कि जैसे हमको महाकाल की बैच की भी तैयारी करनी है, हमको जो है कि टेक्नीशियन का भी तैयारी करनी है, हमको जो है सर की जो नई वैकेंसीज आ रही है उसकी तैयारी करनी है, फिर जो अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है सब स्टेशन अटेंडेंट पद का उसकी तैयारी करनी है, तो आपको इस वाले में बैच में मिल जाएगा मात्र 1998 रुपये में। इसके अलावा अगर बात करें जो हमारा बैचेज है, जैसे कि अभी जो सबसे ज़्यादा रनिंग में कास्ट सबसे ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है वो है आपका लाइन अटेंडेंट का पद है और सब स्टेशन अटेंडेंट का पद है।
आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। ये 919 रुपये का, ये 827 रुपये का है। आप कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। जब भी बैच परचेज करिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो जब भी बाई नाउ करिएगा ना, तो एक कूपन कोड लगा लीजिएगा, इसको ज़रूर Y835 अप्लाई कर दीजिएगा। मात्र आपको 840 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। अगर यूज कॉइन करेंगे तो 820 रुपये के आसपास ये बैच मिल जाएगा। आप जाकर बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी। 30,148 पद ये आपके नाम के लिए है, आपकी पद है, और ये संपूर्ण विभागीय जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी है। और इस चैनल के माध्यम से आपको भी पता है कि हम आपको पूर्णतः 100% सत्य जानकारी ही देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नमस्कार।